हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और स्पेशली बिहार में एक तड़कती फड़कती सी वैकेंसी, एक बम्पर भर्ती आप सभी को पता होगा। मैं बात कर रही हूँ आपके बिहार पुलिस एग्जाम्स की। उसमें चाहे आपका सिपाही भर्ती हो यानी कि कांस्टेबल या फिर दरोगा भर्ती हो, है ना, दोनों ही वैकेंसीज आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। इसके रिगार्डिंग यानी कि इसके संदर्भ में आयोग की साइड से भी हमें कुछ न्यूज यानी कि कुछ नोटिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। और इसी सिलसिले में ये वाली वीडियो भी आपकी है, स्पेशली जो कांस्टेबल के लिए एलिजिबल है यानी कि जो 12वीं पास स्टूडेंट है उसके लिए ये वाली वीडियो स्पेशली रहने वाली है कि अगर आप सिपाही भर्ती के लिए तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप जिस मंजिल पर पहुंचने वाले हैं उसका रास्ता कौन सा होगा, कौन से रास्ते से होकर के आपको उस मंजिल पर पहुंचना है, यानी कि जिस एग्जाम को आप टारगेट करने वाले उसका सिलेबस क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्या कुछ हमारा रेशियो बनेगा, ये सारी चीजें अपन इसी वीडियो में अभी डिस्कशन करने वाले। ठीक है, एक न्यूज है मेरे पास में, मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी ये वाली कि आपकी बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। साफ साफ क्लियरली बोला है कि बिहार पुलिस में सिपाही से दरोगा तक 48,000 पदों पर होगी भर्ती। जाने कितनी मिलेंगी सैलरी, ये आपका पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा बोला है कि बिहार सरकार के गृह विभाग ने बिहार पुलिस में कुल 48,447 नए पदों पर बम्पर भर्ती और प्रमोशन को हरी झंडी दिखा दी है। राज्यों में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह मौका शानदार है। कहा है गृह विभाग पुलिस बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर के दरोगा तक के पद भरने जा रहे हैं। 48,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जानी है। जानकारी के अनुसार 37,978 पदों पर सीधी बहाली होगी। वहीं दरोगा के 10,468 पद जो है वो पन्नोत्तरी यानी कि आपका प्रमोशन से भरे जाएंगे। इस तरह कुल 48,447 पदों को भरा जाएगा। सबसे अधिक भर्ती सिपाही एवं समकक्ष पदों पर होगी। 22,010 पद सिपाही के समकक्ष भरे जाएंगे। बेटा 22,010 यानी कि अपन 22,000 लेकर के चलते हैं। कितने पद रहेंगे? 22,000। इसमें लिखा है 20,000 प्लस है, आप 22,000 प्लस कर लीजिए। इस न्यूज के अनुसार 22,000 पद आने वाले। बाकी एग्जैक्ट तो जब आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हमें टारगेट तो समझ में आ गया कि मैडम जी 22,000 में अब की बारी हमें सेलेक्ट होना है। ये 22,000 पद नहीं है बेटा, ये 22,000 परिवार हैं जिनकी की आने वाली जिंदगी बदलने वाली है। याद रखना, एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी आने वाली आपकी पीढ़ी प्लस में ये वाली प्रेजेंट पीढ़ी जिसमें आप हैं और आपकी जो पीढ़ी पुराने वाली है यानी कि पेरेंट्स की जिंदगी, आपकी जिंदगी और जो आने वाली आपकी जनरेशन है, 3 पीढ़ियां एक वैकेंसी से, एक सरकारी नौकरी से सुधरने वाली है। याद रखिएगा 22,000 परिवार जो है उनकी जो जिंदगी है, उनके जो आने वाले पल है, आने वाला समय है वो बदलने वाला है। अब आपकी कोशिश क्या रहेगी कि जो लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं ना, लाखों की संख्या में फॉर्म भरा जाता है, इस लाखों की भीड़ से निकल के इस 22,000 में हमें काउंट होना है, लाखों से निकलना है और हजारों की संख्या में हमें पहुंचना है। ये वही न्यूज है जो अभी अभी मैंने आपको दिखाई थी। मैंने बस इसका एक ही इमेज लगा दी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है। सबसे अच्छी बात है भाई, जो उस टाइप के स्टूडेंट नहीं होते जो पढ़ने में ओके होते हैं, एवरेज है और फिजिकल में अच्छे होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं कह सकती हूँ कोई बेस्ट भर्ती है तो भाई बिहार पुलिस की है ना। पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है और आपके फिजिकल के बिहाफ पे आपका नंबर इसमें दिए जाएंगे, उसके बिहाफ पे आपकी कट ऑफ लगेगी। बोला गया है परीक्षा का मोड आपका ऑफलाइन होता है। इसमें 100 MCQ होते हैं जिसके लिए आपका समय है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। टोटल MCQ कितने होंगे? आप कहोगे 100 क्वेश्चंस आएंगे। बेटा फिजिकल, इसमें आपका फिजिकल के बिहाफ पर नंबर है, ठीक है, लेकिन रिटर्न भी तो क्वालिफाइंग है। जिसका रिटर्न क्लियर होगा, जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेगा, लिखित परीक्षा, उसी को तो फिजिकल के लिए भेजा जाएगा, है ना। अब किसी का रिटर्न एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ तो फिजिकल चाहे तुम्हारा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, क्या ही कर लोगे। इसलिए रिटर्न एग्जाम में भी मैंने बोला एक
एवरेज स्टूडेंट, एवरेज मतलब जो पढ़ाई में ठीक ठाक हो, जो रिटन एग्जाम निकाल ले, तो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए कैसे क्या कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए समझिएगा बात को। सामान्य अध्ययन जिसमें आपका इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इन सब से मिला के 40 से 50 क्वेश्चन है। सामान्य विज्ञान यानी कि आपका जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है, जिसमें आपका भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों से मिला करके जो आपकी साइंस बनती है, जनरल साइंस, वहां से आपके लगभग 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा बेटा हिंदी में आपके 7 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन हो, किसी में 10 क्वेश्चन हो, किसी में 7 हो, 7 से 10 का इन्होंने रेंज ली है। अंग्रेजी में भी 7 से 10 है, मैथ्स के अपने 10 क्वेश्चन रहते हैं, करंट अफेयर के 5 रहेंगे, टोटल मिलाकर के आपका 100 अंक का पेपर होता है, जो कि हमें क्वालिफाई करना है। समझ में आई बात? इसमें भी सिलेबस क्या रहेगा, यानी मैं कह सकती हूँ सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य हमारे 2 सब्जेक्ट है, जीके जीएस और साइंस हो गया, है ना। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स का 10-10 मार्क्स का लगभग आपका रेशियो, करंट अफेयर है 5 का। इस तरीके से आपका अभी करंट और बिहार है 5 की, इस प्रकार से आपका सारा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी कि जैसे जिस प्रकार से आपका सिलेबस है, जिस सब्जेक्ट का जितना महत्व है, उसके अनुसार उस सब्जेक्ट को आपको उतना अधिक समय देना है। ठीक है। अब किसी बच्चे की मान लो अंग्रेजी मैडम जी समझ नहीं आती, बचपन से आज तक हमें अंग्रेजी कभी पल्ले ही ना पड़ी, तो भाई अंग्रेजी से आपके केवल 7 से 10 ही क्वेश्चंस है। अंग्रेजी के बेसिक आप 5-7 टॉपिक भी कर लोगे तो भी आपकी नैया पार लग जाएगी। 10 में से मान लो आपने 6 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए, 4 कर लिए, यानी आप थोड़ा सा पहुंच जाओगे रेस में, है ना। तो जिस तरीके से आपके एग्जाम में जो पैटर्न बनाया गया है, जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है, उसके अनुसार पढ़िएगा। सिलेबस की बात करूं तो कुछ अलग से नहीं है, वही बेसिक सिलेबस है जो आप हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते वक्त आप पढ़ते हैं, जिसमें आपका इतिहास रहेगा, ये सारे टॉपिक्स हैं, भूगोल के सारे टॉपिक्स हैं, आप एक बार डिटेल में देख लेना जूम करके, मैंने सारे लगा दिए हैं। पॉलिटी के टॉपिक आपके वही, मौलिक अधिकार क्या है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन है, संसद से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था हो गया, पंचायती राज, सब कुछ वही है, अर्थव्यवस्था हो गई, रसायन विज्ञान में फिजिक्स के टॉपिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायो के सारे के सबके टॉपिक्स लिख रखे। हिंदी में आपका ये सब रहेगा, जिसमें आपका शब्दावली भी है और आपका व्याकरण, हिंदी व्याकरण भी है। सेम इंग्लिश में आपका इसमें कॉमन और ये आपका ग्रामर पोर्शन भी है। इसके अलावा सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम एंड फ्रेजेस यानी कि आपका वोकैब का भी पोर्शन है। मैथ्स का सिलेबस आपका ये सारा रहेगा। ये सारा सब कुछ है आपका सिलेबस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया था? 30 से 40 नंबर की इंडिया जीके हो गई, इसके अलावा 30 नंबर की आपकी हो गई साइंस। टोटल आपका लगभग 70 हो गया। 70 में से 10-10-10 के अपने इंग्लिश, हिंदी, मैथ लगा लो, और अपना 5 नंबर की क्या है, करंट प्लस बिहार जीके, टोटल मिला के 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है। अब ध्यान से सुनना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद से पता भी होगा कि बेटा 6 जून से आपका एक नया बैच शुरू हो रहा है। कौन से वाला बैच है? फाउंडेशन बैच है। 6 जून से आपका एक फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। फाउंडेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है बिहार पुलिस के लिए। अब चाहे पुलिस में आप दरोगा के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं, एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच। 6 जून को पहली क्लास इस वाले बैच में जाएगी, फर्स्ट क्लास जाएगी। जिस भी स्टूडेंट ने एनरोल नहीं कर रखा है बैच के अंदर, एज सून एज पॉसिबल एनरोल कर लेना। ठीक है। एनरोल करने में भी क्या करना है, सुनना। अगर आप आज रात 12 बजे से पहले एनरोल करते हैं, आपको पता है सुपर पास के थ्रू आपको एनरोल करना पड़ेगा, पता होगा। अगर आप सुपर पास लेते हैं 3 महीने की वैलिडिटी के साथ में, तो वो आपको पड़ता है 529 रुपया में, वो भी कूपन कोड लगाने के बाद। कूपन कोड क्या लगाना है? पहले मेरा नाम लिखिएगा निशा, उसके बाद 22 लगा दो, तो ये आपका कूपन कोड बन जाता है ना। तो बेटा कूपन कोड के बाद 529 रुपया रहेगा 3 महीने की वैलिडिटी के साथ। इससे बेटर ऑप्शन आपके पास में ये वाला है कि आज रात 12 बजे तक का ही ऑफर है। मैं पहले ही कह देती हूँ, मैंने लिखवा भी रखा है, ओनली फॉर टुडे। अगर रात 12 बजे से पहले आप सुपर पास में एनरोल करते हो, तो 849 रुपया में 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको सुपर पास मिलेगा।
यानी कि एक साल तक जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, नई वैकेंसीज, मान लो भाई एक महीने के बाद, फॉर एग्जांपल इन्होंने पहले सिपाही की भर्ती निकाल दी, तो एक महीने के बाद जब सिपाही की भर्ती निकालेंगे उस टाइम पे नया बैच आएगा, तो उस बैच को फिर दोबारा मत खरीदना। जिस बच्चे ने सुपर पास खरीद रखा है ना, और उसको 12 महीने तक, एक साल तक जितने भी नए बैचेस टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके खुल जाएंगे, ऑटोमेटिकली इसमें जुड़ता जाएगा। ठीक है, करंट में जो बैचेस हैं प्लस एक साल तक जितने भी बैचेस नए आएंगे सारे ऑटोमेटिकली आपके जुड़ते जाएंगे। जिस भी बच्चे ने सुपर पास खरीद रखे हैं नोट कर लेना। ठीक है, सिर्फ बैच नहीं रहेगा, इसके अलावा आपकी लाइव क्लासेस तो रहेंगी, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, स्टडी नोट्स रहेंगे, और जितने भी बैचेस हैं 375 प्लस एग्जाम्स के लिए 375 प्लस आपके एग्जाम्स इसमें कवर होंगे। तो जितने भी बैचेस होंगे सभी के मॉक टेस्ट भी फ्री रहेंगे, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। याद रखना, जिस भी स्टूडेंट ने कूपन कोड निशा 22 लगाया है, मैं फिर कह रही हूं, अगर आपने कूपन कोड निशा 22 लगाया है तो आपको मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेंगे, अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट समझते हो, जो आप पास प्रो खरीदते हो और फिर मॉक लगाते हो ना, वो पास प्रो खरीदने की जरूरत नहीं, इसके अंदर ऑलरेडी आपका इंक्लूडेड होगा। कैसे, कहां पे, किस तरीके से जाना है, आप YouTube पर जाइए, आप इसी वीडियो में यहां मोर पर क्लिक करेंगे, ये जो वीडियो है इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो MORE मोर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आएगा सुपर पास 12 मंथ्स बाय नाउ, इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये खुलेगा, आपको दिख रहा होगा 999, अप्लाई कूपन पर जाइए, कूपन कोड यूज करना है NISHA 22, अप्लाई कर देना बेटा। अप्लाई करोगे तो 849 आएगा, फिर इस ग्रीन वाले पे क्लिक करके आगे का प्रोसीड आपको करना है। समझ आया? YouTube पर रोजाना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, YouTube पर भी मेरी क्लासेस हो रही है। YouTube पर मंडे से लेकर के फ्राइडे तक रोजाना दिन में 12 बजे मेरी बिहार पुलिस कांस्टेबल की क्लास आती है। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स इस वाले क्लास में एनरोल कर लीजिए। कहाँ पर है? इसी चैनल पर है ना, बिहार टेक्स्ट बुक वाले ही चैनल पर। आप जब आएंगे तो इसमें प्लेलिस्ट का सेक्शन आएगा, ये ना प्लेलिस्ट, आप इस पर जाइए, आपको मेरी प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी, बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा दोनों के लिए है। जाइए इस प्लेलिस्ट को खोलिएगा, और जितनी भी क्लासेस मेरी अभी तक हुई है ना, ये देखो सारी YouTube क्लासेस मेरी इसमें है, इस वाली प्लेलिस्ट में जाकर के इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा नहीं, 8-7 ही क्लासेस अभी तक हुई है। ठीक है, बाकी आज रात 12 बजे तक का ही ऑफर है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लेना। शायद हो सकता है कल आप मेरे से पूछोगे मैम ऑफर एक्सटेंड करा दो, तो मेरा आंसर होगा सॉरी, नहीं हो सकता है ना। तो आज रात 12 बजे से पहले निशा 22 कूपन का यूज करिए, और आपका जो सुपर पास है 849 में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।